हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमें विंग और वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी विंग से कहता है अब चलो। विंग कहता है पर वांग जी ये तो उसकी। तभी वांग जी कहता है हाँ, ये उसी डिज़ाइनर का शॉप है जिसकी डिज़ाइन तुम्हें बहुत पसंद है। विंग कहता है हाँ, मुझे इसके डिज़ाइन किए हुए कपड़े बहुत पसंद है वांग जी। तभी वांग जी कहता है मुझे पता है विंग, तुमने कितनी बार मुझसे कह रखा है, तभी तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। आज हम यहीं से तो अपने कपड़े लेकर जाने वाले हैं। तभी विंग कहता है क्या क्या सच में? वांग जी कहता है हाँ, अब अंदर चलो। अंदर जाते ही वहाँ के सारे स्टाफ मिलकर विंग और वांग जी का स्वागत करने लगते हैं। वांग जी उन उनमें से एक स्टाफ से कहता है तुम्हारा मैनेजर कहाँ है? तभी मैनेजर वहाँ पर आता है और कहता है जी सर, मैं यहाँ पर हूँ। तभी वांग जी ने कहता है जो मैंने तुम्हें कहा था वो तुमने रेडी कर कर रखा है? तभी मैनेजर कहता है जी सर, वो पूरी तरीके से रेडी है। अब मेरे साथ चलिए। मैनेजर अब उन दोनों को अपने साथ लेकर जाता है। विंग वांग जी के साथ साथ आगे बढ़ता है। मैनेजर उन्हें एक रूम में लेकर जाता है जहाँ पर दो लग्जीरियस ब्यूटीफुल से क्लॉथ रखे हुए थे, जो कि एक प्योर वाइट कलर का था और एक रेड कलर का था। वो दोनों ही क्लॉथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। विंग उन दोनों क्लॉथ को देखता है और कहता है क्या, वाह लैंजैन, देखो ये कितने कितने ज़्यादा अमेजिंग है। तभी वांग जी कहता है और ये तुम्हारा है विंग। विंग वांग जी की तरफ देखता और कहता है क्या कहा तुमने लंचा? तभी वांग जी कहता है हाँ विंग, ये ड्रेस मैंने खास कर तुम्हारे और मेरे लिए कस्टमाइज़ करवाई है, तुम्हें ये पसंद आई? विंग कहता है कि क्या सच में? तभी वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है ये तो सच में बहुत सुंदर है, पर इसमें से मेरी कौन सी है? तभी वांग जी कहता है वो रेड, तुम्हें रेड कलर पसंद है ना विंग? विंग कहता है क्या सच में लंजा? तभी वांग जी कहता है हाँ विंग। विंग अब भाग कर जाकर वांग जी को गले से लगाता है, कहता है ओह थैंक यू सो मच लंजा, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो। इतना कहकर विंग अब दूर हटता है और अपनी ड्रेस के पास चला जाता है। विंग ने तो ध्यान ही नहीं दिया कि वो वांग जी को क्या कहकर आया है। वांग जी जो कि अभी तक उसके कानों में विंग के वर्ड्स घूम रहे थे। विंग के वो वर्ड्स, ओ लंजा तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो। वांग जी ये सुनकर थोड़ा ब्लश करने लगता है। क्या क्या सच में उसके विंग ने उससे कहा कि वो सबसे अच्छा हस्बैंड है? वांग जी ये सुनकर उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल भी आ जाती है। फिर वो विंग की तरफ देखता है और आगे बढ़ जाता है। विंग को अपनी ड्रेस बहुत पसंद आई थी। वांग जी कहता है तो मेरी ड्रेस पसंद आई? विंग कहता है बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता है तो आज तुम यही पहनना, ठीक है? विंग कहता है हाँ बिल्कुल, मैं यही पहनूंगा। तभी वांग जी कहता है और मेरी कैसी है? वहाँ विंग कहता है तुम्हारी भी बहुत अच्छी है और ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। वांग जी जो कि स्माइल करता और कहता है अगर तुमने कहा है तो ये सच में मुझ पर अच्छी लगेगी। इतना कहकर वांग जी विंग को देखकर स्माइल करता है। विंग वांग जी की इस बातों से थोड़ा सा ब्लश करने लगता है, लेकिन फिर वो स्माइल करता है। अब दोनों अपनी उस ड्रेस को पैक करा कर वह घर वापस आ चुके थे और अब बारी थी उन दोनों की रेडी होने की। दोनों जब घर पहुंचते हैं तो वांग जी कहता है तुम यहाँ पर रेडी हो जाओ विंग, मैं दूसरे रूम में रेडी हो जाता हूँ। विंग कहता है पर ऐसा क्यों? तभी वांग जी कहता है ताकि तुम्हें डिस्टर्ब ना हो, तुम आराम से रेडी होना, ठीक है? विंग कहता है ठीक है। इतना कहकर अब विंग अंदर चला जाता है और वांग जी दूसरे रूम में चला जाता है। विंग अपनी उस ड्रेस को देखता है जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। विंग कहता है सच में लंजा, तुम मुझे कितने अच्छे से जानते हो और तुम बेस्ट हो, बेस्ट हस्बैंड। ऐसा कहकर विंग अपने मुंह पर हाथ रखता है और कहता है कि क्या मैंने उसे बेस्ट हस्बैंड कहा? मैं भी ना। विंग इतना कहता है। वो थोड़ा सा ब्लश करने लगा था, पर फिर वो अपनी ड्रेस लेता है और चेंज करने चला जाता है। कुछ देर के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। अब लगभग विंग और वांग जी दोनों ही रेडी हो चुके थे। वांग जी पूरी तरीके से रेडी होकर खुद को शीशे में देख रहा था। वो सच में डैम हॉट लग रहा था। वांग जी एक बार खुद को आईने में देखता है और फिर वो रूम से निकलकर विंग
के रूम की तरफ बढ़ जाता है। वांग जी डोर नॉक करता है तो विंग कहता है अंदर आ जाओ। वांग जी अब डोर ओपन कर कर अंदर जाता है तो सामने की सीन देखकर तो वो अपनी जगह पर रुक जाता है। विंग जो कि अब उस रेड ड्रेस को पहनकर पूरी तरीके से रेडी था, उसने यहाँ तक कि अपने उन लंबे बालों से एक बो भी बना लिया था जिसमें वो बहुत क्यूट लग रहा था। हाँ, वो बहुत हैंडसम लग रहा था, लेकिन अभी वांग जी को वो सच में किसी प्लेट में सजी सजाई डिश की तरह लग रहा था, जिससे देखकर तो वांग जी का मन कर रहा था कि वो इस डिश को तुरंत ही खा जाए। लेकिन तुरंत ही वांग जी अपने ही दिमाग में खुद से ही लड़ते हुए कहता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तभी वो कहता है तुम बहुत अच्छे लग रहे हो विंग। विंग कहता है ना, सच में ये ड्रेस मुझ पर बहुत अच्छी लग रही है और तुम भी बहुत बहुत हैंडसम लग रहे हो लैंज़ैन। जैसे ही वांग जी ये सुनता है वो विंग से कहता है थैंक यू सो मच, आप चले। विंग कहता है क्या आज तुम मेरे साथ जाने वाले हो? वांग जी कहता है हाँ, आज हम दोनों साथ में ही जाएंगे। विंग कहता है क्या सच में? पर अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो? वांग जी कहता है चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, अब चलें। विंग कहता है ठीक है। इतना कहकर विंग वांग जी के पास आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो वांग जी के पास आ रहा था वो लड़खड़ा जाता है, क्योंकि उसने चेंज करते समय अपनी टी शर्ट को नीचे फेंक दिया था, जो कि उसके पैरों में आ गई और उससे विंग फिसल कर गिरने ही वाला था। लेकिन वांग जी ने आगे बढ़कर विंग को थाम लिया और अब विंग पूरी तरीके से वांग जी के ऊपर लीन था। वांग जी ने विंग के वेस्ट से उसे पकड़ रखा था। दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे, दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों की बीच की हीट पता नहीं क्यों थोड़ी बढ़ रही थी। वांग जी और विंग कुछ समय के लिए तो ऐसे ही रहते हैं, पर अचानक से दोनों एक दूसरे को छोड़कर अब सीधे खड़े हो जाते हैं। विंग कहता है शुक्रिया तुम्हारा। तभी वांग जी कहते हैं ठीक है, चलो अब चलते हैं। विंग हमें अपना सिर ला देता है, दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कहता और वो लोग फाइनली सीढ़ियों से नीचे होते हुए अब बाहर की तरफ आ जाते हैं और कार में बैठ जाते हैं। विंग जो कि गाड़ी में बस चुपचाप से बैठा हुआ था, वांग जी भी ऐसे ही दोनों अपना सफ़र तय करते हैं। कुछ समय के बाद फाइनली वो अपनी पार्टी वाली जगह पर पहुंच चुके थे। विंग और वांग जी दोनों ही कार से बाहर आते हैं। तभी विंग कहता है पहले मैं अंदर जाता हूँ, ठीक है लंजा, फिर तुम आ जाना। वांग जी कहता है ऐसा क्यों? तभी विंग कहता है ताकि किसी को पता ना चले। वांग जी कहता है चिंता मत करो, चलो हम दोनों साथ में ही अंदर चलेंगे। इतना कहकर वांग जी विंग को लेकर आगे बढ़ जाता है। विंग और वांग जी जैसे ही हॉल में एंटर करते हैं, सबकी नज़र उन पर ही आ जाती है। विंग के दोस्त भी उसे देखते हैं। जेनेलिया जो कि विंग को देखकर देखती ही रह जाती है, क्योंकि विंग सच में बहुत अमेजिंग लग रहा था। वांग जी भी बहुत अच्छा लग रहा था, पर अभी तो जेनेलिया की नज़र विंग पर ही थी। विंग के दोस्त उसे देखते हुए कहते हैं ये विंग हमारे बॉस के साथ क्या कर रहा है? तभी बाकी के लोग भी कहते हैं हाँ, क्या ये बॉस के साथ ही आया? पर ऐसे कैसे हो सकता है, वो बॉस के साथ कैसे आ सकता है? तभी जेनेलिया कहती है तुम लोग भूल गए क्या, वो बॉस का ही असिस्टेंट है, क्या वो बॉस के साथ आ नहीं सकता? तभी बाकी लोग कहते हैं अरे हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी जेनेलिया आगे बढ़कर विंग के पास जाती है और कहती है विंग तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। इतना कहकर वो विंग को हक कर लेती है, जिसे देखकर तो वांग जी की मुठ्ठियाँ कस जाती है। जेनेलिया विंग के गालों पर वहाँ किस भी कर लेती है, जिसे देखने के बाद तो वांग जी आग बबूला हो जाता है और विंग तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि जेनेलिया सडनली आई और उसे हक कर लिया और उसे किस भी कर लिया। जेनेलिया अब विंग से कहती है चलो ना, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, चलो। वो विंग को अपने साथ लेकर चली जाती है और वांग जी वहीं खड़ा रह जाता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी उसके कुछ बिजनेस पार्टनर उसके पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से वांग जी अब विंग पर से अपना ध्यान हटाकर उनके साथ चला जाता है। जेनेलिया विंग को अपने पास लेकर आती है और कहती है फाइनली तुम आ गए और तुम कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो विंग, सच में तुम्हें देखकर तो आज मैं पूरी तरीके से शॉक हूँ। तभी विंग कहता है तुम्हारा शुक्रिया, कहती ये सच में मुझ पर अच्छा लग रहा है। तभी जेनेलिया कहती है हाँ विंग, और ये कितना ज़्यादा महंगा लग रहा है। तभी विंग कहता है हाँ महंगा तो है, वैसे तुम भी काफ़ी हॉट लग रही हो, ये ब्लू ड्रेस तुम पर सच में बहुत ही सुंदर लग रही है जेनेलिया। तभी जेनेलिया कहती है सच में मुझे खुशी हुई कि तुम्हें ये पसंद आया। ओ मुझे पहले पता होता कि अगर तुम अब आज भी रेड पहन कर आओगे तो मैं रेड ही पहन कर आती। तभी विंग कहता है
इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसमें भी बहुत सुंदर लग रही हो सच में। जेनेलिया कहती है क्या सच में? विंग कहता है हाँ बिल्कुल। तभी जेनेलिया कहती है मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, चलो ना हम पार्टी इंजॉय करते हैं। इतना कहकर वो विंग को बाकी सबके साथ ले आती है। अब कुछ ही देर में डिम लाइट चारों तरफ फैल जाती है और एक रोशनी ये जगह आकर रुकती है जहाँ पर वांग जी अब अपनी स्पीच देते हुए कहता है आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया, आपकी वजह से ही आज हमारी कंपनी इस मुकाम तक पहुंच पाई है और आज हमारी कंपनी की सालगिरह पर मैं आप सबसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस कंपनी को अब और भी ज़्यादा ऊंचाइयों तक लेकर जाऊँगा। क्या आप सभी लोग मेरे साथ हैं? तभी सभी लोग हाँ में अपना आंसर देते हैं। वांग जी ये सुनकर स्माइल करता और कहता है मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, आप लोग आज रात इस शाम इस सुनहरे अवसर पर मेरे साथ हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आज की पार्टी आपको पसंद आए। इन्जॉय एवरीवन। इतना कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है और उसके बाद सभी लोग अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस करने लगते हैं। जेनेलिया जब ये देखती है तो विंग का हाथ पकड़कर सीधा स्टेज पर आ जाती है और कहती है चलो विंग डांस करते हैं। तभी विंग कहता है पर जेनेलिया, तभी जेनेलिया कहती है चलो ना। इतना कहकर वो विंग को स्टेज पर लाकर अपने कमर पर विंग का हाथ रखकर उस अपने हाथों को विंग के शोल्डर पर रखकर और एक हाथ उसके दूसरे हाथ में इंटरवाइन कर कर डांस करने लगती है। विंग भी अब जेनेलिया का साथ देने लगता है, वो जेनेलिया के साथ स्टेज पर डांस करने लगता है, जिसे देखने के बाद तो वांग जी का खून खौल जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो काउंटर पर जाकर ड्रिंक करने लगता है। वो जेनेलिया और विंग को देखकर बस ड्रिंक पर ड्रिंक करने लगता है। वांग जी जो कि दंग हो चुका था, तभी उसके पास उसकी एक बिजनेस पार्टनर आती है और कहती है मिस्टर लान वांग जी, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे? तभी वांग जी पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर लेडी शू थी। लेडी शू को देखकर वांग जी कहता है लेडी शू आप? तभी लेडी शू कहती है हाँ मैं आपके साथ डांस करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? वांग जी जो कि लेडी शू को मना करने वाला था, पर जैसे ही वो विंग और जेनेलिया को एक साथ मुस्कुराकर डांस करते हुए देखता है उसका खून फिर से खौल जाता है और वो जेनेलिया की और विंग को देखते हुए ही लेडी शू को हाँ कर देता है, जिससे लेडी शू तो बहुत खुश हो जाती है। वो तुरंत ही वांग जी के हाथों में हाथ डालकर स्टेज की तरफ आ जाती है और अब दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली चिपक कर डांस करने लगते हैं। लेडी शू तो वांग जी से पूरा का पूरा चिपकी हुई थी, क्योंकि वो वांग जी को बहुत पसंद करती है। भले ही वांग जी उनसे उम्र में छोटा है, पर लेडी शू की नज़र तो हमेशा से वांग जी पर ही रहती है। इसीलिए वो डांस के बहाने वांग जी को कभी उसके शोल्डर पर, कभी उसके नेक पर, कभी उसके चिक्स को टच किए जा रही थी। और वांग जी भी कुछ भी नहीं कह रहा था, विंग जो कि डांस कर रहा था। पर जैसे ही वांग जी स्टेज पर आया तो विंग की नज़र तब से वांग जी और उस लेडी शू पर ही थी। और उन दोनों को ऐसे देखकर तो विंग को भी बहुत गुस्सा आने लगा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये वांग जी क्या कर रहा है। वो उस लेडी को खुद को ऐसे अजीब तरीके से टच करने कैसे दे सकता है। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने अपना डांस रोक दिया। जेनेलिया ने कहा क्या हुआ विंग? तभी विंग कहता है ओह वो मैं बहुत थक गया, क्या हम चले, मुझे प्यास भी लगी है। तभी जेनेलिया कहती है ओह ठीक है। विंग अब वहाँ से नीचे आ जाता है बार काउंटर पर आकर वो कहता है एक गिलास पानी। उसे पानी दिया जाता है, पर वो अभी भी वांग जी और लेडी शो को ही देख रहा था। तभी जेनेलिया भी विंग के पास आ जाती है और कहती है विंग तुम ठीक हो ना, क्या तुम ज़्यादा थक गए? विंग कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। वैसे जेनेलिया क्या तुम मुझे एक बात बताओगी? तभी जेनेलिया कहती है हाँ पूछो। तभी विंग कहता है वो कौन है? तभी जेनेलिया उधर देखती है तो वहाँ पर वांग जी और लेडी शू डांस कर रहे थे। तभी जेनेलिया कहती है वो जो हमारे बॉस के साथ है? तभी विंग कहता है हाँ। तभी जेनेलिया कहती है वो तो लेडी शू हैं, तुम्हें पता है वो हमारे बॉस से काफ़ी बड़ी हैं, पर फिर भी हमारे बॉस पर हर समय लाइन मारती रहती हैं। वो बस उन्हें पाना चाहती है और देखो आज कैसे वो उनके साथ चिपक के नाच रही है। क्या बॉस ने उन्हें हाँ कर दिया? जेनेलिया ये सोचती है और कहती है मुझे तो कभी ध्यान भी नहीं दिया मेरे ऊपर और आज इसके साथ डांस कर रहा है।
पर कोई बात नहीं, अब तो मेरे पास इतना हैंडसम पार्टनर है, अब मुझे बॉस की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर जेनेलिया मुस्कुराते हुए विंग की तरफ देखती है और विंग उसका हाथ उसके ग्लास पर टाइट हो जाता है। वो बार काउंटर की तरफ पलटता है। वो अब वांग जी और लेडी शू की तरफ नहीं देख रहा था। तभी जेनेलिया कहती है, विंग चलो ना ड्रिंक करते हैं। विंग कहते हैं, ड्रिंक? तभी जेनेलिया कहती है, हाँ क्या तुम ड्रिंक मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे? तभी विंग कहता है, हाँ क्यों नहीं। इतना कहकर अब जेनेलिया और विंग वहीं पर ड्रिंक करने लगते हैं। अब विंग वांग जी को देखकर ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहा था। वांग जी जो कि विंग को जलाने के लिए लेडी शू के साथ डांस कर रहा था, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि विंग तो उसे पसंद नहीं करता ना। हाँ, उसकी फीलिंग्स विंग के लिए है, पर विंग की फीलिंग तो नहीं है ना, फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहा है, वांग जी को समझ नहीं आ रहा था। वो लेडी शो के साथ डांस कर रहा था। विंग उन्हें देखकर बस ड्रिंक पर ड्रिंक किया जा रहा था और बहुत ड्रंक हो चुका था। अचानक से जब लेडी शो ने अपने हाथों को वांग जी के क्लोथ के अंदर डालना चाहा, वांग जी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, क्या कर रही हैं आप? तभी लेडी शो कहती है, क्या हुआ, अभी तक तो तुमने कुछ नहीं किया था, अब? तभी वांग जी कहते हैं, दूर रहिए। इतना कहकर वांग जी लेडी शो को वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेडी शो तो चौंक जाती है कि अचानक इसे क्या हुआ। विंग जो कि जेनेलिया के साथ ड्रिंक पर ड्रिंक कर काफ़ी ड्रंक हो चुका था। जेनेलिया कहती है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तभी जेनेलिया कहती है, नहीं विंग, मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे, चलो मेरे साथ चलो। इतना कहकर वो विंग को अपने साथ लेकर जाने लगती है। वांग जी जो कि अब वो भी बहुत ही गुस्से में नीचे आ चुका था, वो इधर उधर बस विंग को ही देख रहा था। तभी वो देखता है कि जेनेलिया विंग को कहीं लेकर जा रही है। तभी वांग जी अब गुस्से में जेनेलिया की तरफ बढ़ता है। अपने सामने वांग जी को देखकर विंग और जेनेलिया दोनों ही शॉक हो जाते हैं। वांग जी कहता है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तभी विंग कहता है, ओह बॉस। इतना कहकर वो वांग जी के पास जाता है और कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे तो लगा आप अभी भी उस लेडी के साथ मज़े कर रहे होंगे। तभी वांग जी कहता है, विंग। विंग को ऐसा कहते देखकर फिर जेनेलिया डर जाती है। वो विंग को वांग जी से दूर हटाते हुए कहती है, माफ़ करिएगा बॉस, ये विंग ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। तभी वांग जी कहता है, विंग मेरे साथ चलो। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, क्या आपके साथ? पर क्यों? क्या आप मुझे उस लेडी को ढूंढने के लिए कह रहे हो? ओ रुक जाइए, अभी ढूंढ रहा हूँ वो शायद। इतना कहकर विंग इधर उधर देखने लगता है। तभी वांग जी कहता है, विंग। तभी विंग कहते, क्या मैं ढूंढ तो रहा हूँ ना। तभी जेनेलिया कहती, विंग क्या कर रहे हो, शांत हो जाओ। तभी विंग आगे बढ़कर वांग जी को देखते हुए कहता है, क्या हुआ बॉस, उसने आपको छोड़ दिया, आपको बहुत बुरा लग रहा है? वांग जी कहता है, विंग। विंग जो कि वांग जी की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। वांग जी को अब बहुत गुस्सा आ गया था। वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो घर चलने का वक्त हो गया है। विंग कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। वांग जी कहता है, विंग चुपचाप मेरे साथ चलो। वांग जी कहता है गुस्से में। तभी विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुमने मज़े कर लिए, क्या मैं मज़े ना करूं? तभी वांग जी कहता है, मज़े करने हैं तुम्हें? विंग कहता है, हाँ बिल्कुल, कि तुम ही मज़े करोगे, मैं नहीं कर सकता। वांग जी कहता है, तुम्हें मैं मज़े करवाऊंगा, चलो मेरे साथ। इतना कहकर वो विंग को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाने लगता है। जेनेलिया कहती है, विंग बॉस। तभी वांग जी कहता है, जेनेलिया तुम्हें यहाँ रुकना है तो रुको, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो, समझी? खबरदार मेरे और विंग के बीच में आई तो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जेनेलिया तो शौक खड़ी रह जाती है कि आखिर हुआ क्या, उसके बॉस इतने गुस्से में क्यों है और वो विंग को ऐसे लेकर क्यों जा रहे हैं। वांग जी विंग को बाहर लेकर आता है। विंग कहते, छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम, लेंसन, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो वांग जी कहता है, विंग अंदर बैठो। विंग कहता है, नहीं बैठूंगा। वांग जी अब विंग को ज़बरदस्ती कार के अंदर बैठा देता है, खुद भी बैठ जाता है और ड्राइवर को कहता है कि गाड़ी स्टार्ट करे और उन्हें उनके मैंशन ले चले। ड्राइवर वांग जी जैसा कहता है वैसा ही कहता है। वांग जी ने सिचन को मैसेज कर दिया था कि वो पार्टी को संभाल लें। सिचन भी पार्टी में मौजूद था, तो वो अब वांग जी का मैसेज पढ़कर पार्टी को संभालने लगता है। वो
जब वांग जी से पूछता है कि क्या हुआ, वो अचानक से चला क्यों गया, तो वांग जी ने कहा कि उसे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया। इतना कहकर वो अब विंग के साथ अपने मेंशन पहुंच जाता है। विंग पूरे रास्ते वांग जी से कहता है कि छोड़े, उसे वापस जाना है, पर वांग जी उसे नहीं छोड़ता। फाइनली वो दोनों अपने मेंशन पहुंचते हैं। वांग जी विंग को बाहर लेकर आता है और मेंशन के अंदर लेकर जाता है। मेंशन के अंदर लाने के बाद वो विंग का हाथ छोड़ता है, कहता है क्या कर रहे थे तुम, हाँ। तभी विंग वांग जी के पास आकर उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है तुम क्या कर रहे थे लान वांग जी, क्या हुआ, वह लेडी तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही क्या। तभी वांग जी कहता है विंग विंग कहता है क्या, हाँ मज़ा आ रहा था तुम्हें उसके साथ। तभी वांग जी कहता है मुझे मज़ा तो तुम्हें आ रहा था ना उसके साथ। तभी विंग कहता है हाँ, क्यों, आखिर जब तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। मुझे मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। बताओ तुम्हें कितना मज़ा आ रहा था। मुझे मज़ा आ रहा था जब मैंने उसके कमर पर अपना हाथ रखा था, जब उसने मेरे नेक पर अपना हाथ रखा था। तभी वांग जी उसके नेक को कसकर पकड़ते हुए कहता है विंग विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है भूलो मत तुम मैरिड हो। वांग जी जैसे ही ये कहता है विंग कहता है मैरिड, हाँ मैं मैरिड हूँ, पर इस मैरिज का क्या फ़ायदा, क्या हमारे बीच हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ है। वांग जी कहता है विंग मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, आज जो तुमने किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। कहाँ जा रहे थे तुम उसके साथ, बताओ मुझे। विंग कहता है वहीं जहाँ सब जाते हैं। वांग जी कहते क्या मतलब है तुम्हारा। विंग कहता है मैं वहीं जा रहा था जहाँ शायद तुम नहीं जा पाए। तभी वांग जी कहता है विंग विंग कहता है क्या कर लोगे तुम वांग जी अब उसके पेशेंट की इम्तहान हो जाती है। वो विंग को अब जोर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे एक बहुत ही डीप हंग्रीली और फोर्सफुल किस करता है और साथ में उसके लिप्स पर बाइट भी कर लेता है और उसे पीछे धकेल देता है। विंग जो कि इस सडन किस से बहुत ज़्यादा शॉक और गुस्से में आ गया था, वो तुरंत ही वांग जी को उसकी कॉलर से पकड़कर अब उसे फोर्सफुली किस करने लग जाता है और वांग जी से भी ज़्यादा ज़ोर से उसके लिप्स पर वो बाइट करता है। वांग जी विंग को देखता है और वो आगे बढ़कर फिर से विंग को किस करने लगता है और किस करते करते ही वो विंग को रूम तक ले जाता है और सीधा विंग को बेड पर फेंक देता है और विंग के ऊपर आ जाता है। दोनों ने अभी तक अपनी किस को ब्रेक नहीं किया था। किस करते करते ही दोनों अब एक दूसरे के क्लोथ भी रिमूव करने लगते हैं। वांग जी अब किस करते करते विंग की नेक पर आ चुका था। वो विंग के नेक पर ही किस देने लगा था। विंग जो कि अब मौन करने लगा था और वांग जी को विंग की ये मॉर्निंग बहुत पसंद आ रही थी। वांग जी ड्रंक था, विंग भी ड्रंक था, दोनों को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, पर अभी दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। दोनों बस एक दूसरे को चाहते थे। वांग जी ने विंग को अब उसके कान में विस्पर करते हुए कहा आई लव यू सो मच विंग, और आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से अपना बनाना चाहता हूँ। विंग ने वांग जी का कॉलर पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींचा और कहा तो रोका किसने है। इतना कहते ही विंग ने वांग जी की लिप्स पर फिर से किस किया और वांग जी ने भी विंग को किस बैक किया और किस करते करते ही दोनों ने एक दूसरे के क्लोथ को पूरी तरीके से उनकी बॉडी से हटा दिया। वांग जी ने विंग के पूरे बॉडीज़ को सक किया, लिक किया, उस बॉडी पर अपने मार्क छोड़े और फिर वो विंग को पैर करने लगा, जिस पे विंग को बहुत दर्द हुआ। उसने वांग जी के शोल्डर और उसके बालों को टाइटली होल्ड कर दिया और जब वांग जी ने विंग के साथ लव मेकिंग स्टार्ट की तब विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा था, जिससे वांग जी की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। वांग जी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था विंग के साथ करने में। दोनों की ही लव मेकिंग ऑल नाइट चलती है और जब दोनों ही थक जाते हैं तो कब एक दूसरे के ऊपर ही सो जाते हैं, उन दोनों को ही बिल्कुल पता नहीं चलता। तो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। आज का पढ़ा आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी और हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर से कीजिएगा। ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।